लास्ट 7 एसिड नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले आज जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज के बारे में, विस्कोसिटी, फ्लैश एंड फायर पॉइंट एंड क्लाउड एंड कोर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है? कोई भी ऑयल है, जब भी वो फ्लो होता है तो उस ऑयल में खुद अपने आप लेयर्स बन जाता है और वो लेयर्स जो है उसके फ्लो होने का अपोज करते हैं। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एनी लिक्विड, उसको हम उसकी विस्कोसिटी कहते हैं। और ये विस्कोसिटी डिपेंड करती है उस लिक्विड में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है। अगर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट मीन्स उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब उसकी विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये बात हुई विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पर, टेम्परेचर और प्रेशर का? सबसे पहले हम अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो किसी भी ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑयल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। दैट मीन्स वो उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो फ्लोएबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बात हुई टेम्परेचर। और अगर हम ऐसा गुड लुब्रिकेंट के सिलेक्शन के बारे में सोचें तो अगर किसी ऑयल पर उसकी ऑयल की विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है टेम्परेचर के साथ में, तो हम उसको एज अ गुड लुब्रिकेंट नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम मशीन में उस लुब्रिकेंट को यूज़ कर रहे हैं और मशीन में वर्क करते करते उसका टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ से वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो या तो वेपराइज हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा या फिर वो अपनी जगह से फ्लो होके फट जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो हमारा मेन पर्पस है लुब्रिकेशन का वो फुलफिल नहीं होता। दूसरी कंडीशन विस्कोसिटी की वो है कि विस्कोसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई विस्कोसिटी के बारे में। इसके अलावा अब हम और आगे चलते हैं कि विस्कोसिटी को मेजर करने वाले एपरेटस के नाम। तो विस्कोसिटी को जिससे हम मेजर करते हैं उस एपरेटस को कहते हैं विस्कोमीटर। विस्कोमीटर विस्कोमीटर जो है ये कई तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल सेवोल्ट विस्कोमीटर, काइनेमेटिक विस्कोमीटर, रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 एंड रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2। रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 एंड रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2, इनको हम आप लोग प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं लैब में और इनमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। जो रेडवुड विस्कोमीटर 1 और रेडवुड विस्कोमीटर 2 में जो ओरिफाइस प्रेजेंट होता है उसका डायमीटर का यहाँ पर डिफरेंस होता है। ठीक है, रेडवुड 1 का जो ओरिफाइस विस्कोमीटर का जो ओरिफाइस है उसका जो डायमीटर है वो 1.62 mm होता है और रेडवुड 2 विस्कोमीटर का जो ओरिफाइस है उसका जो डायमीटर होता है वो 3.53 mm के लगभग। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब सिग्निफिकेंस, विस्कोसिटी हमें क्यों मेजर करनी है किसी भी ऑयल को? इसीलिए मेजर करनी है, विस्कोसिटी से हमें उस ऑयल के बारे में पता चलता है कि हम इसे किस तरह की मशीन में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं है। कैसे वेरिएशन हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर। कैसा वेरिएशन हो रहा है? अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसकी विस्कोसिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है और ये गुड प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो हम इससे हमें अगर हम नॉर्मल लुब्रिकेंट को यूज़ करते हैं और उसमें इस तरह से चेंज आता है और यहाँ से हमको एक चीज़ और पता चल जाती है गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल की सिलेक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर विस्कोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ाने के साथ साथ तो वो अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल माना है। तो ये बात की विस्कोसिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट ये लुब्रिकेटिंग ऑयल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये देखते हैं कि लुब्रिकेटिंग ऑयल
किया तो फायर एक्सीडेंट, फायर हैजार्ड्स होना पक्का। इसीलिए हम फ्लैश एंड फायर पॉइंट का डिटरमिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या है? फ्लैश पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर अगर हम किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल के पास में कोई भी फायर सोर्स या बर्निंग स्टिक लेकर आते हैं और उसको जब हम उसको ऑयल को हीट कर रहे हैं और उस टेम्परेचर पर जो भी वेपर्स निकल रही हैं, जिस टेम्परेचर पर वो वेपर्स उस फायर को मोमेंटली कैच करते हैं, उसको हम उसका फ्लैश पॉइंट। इसी प्रकार से फायर पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर अगर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल के पास में कोई भी फायर सोर्स लेकर आते हैं और वो एटलीस्ट 5 सेकेंड के लिए ऑयल को बर्न करता है तो उसको हम उसका फायर पॉइंट। तो ये बात हुई फ्लैश एंड फायर पॉइंट की। फ्लैश एंड फायर पॉइंट का जो सिग्निफिकेंस है मैंने बताया कि फायर हैजार्ड्स को रोकने के लिए, और हम जब इसको रोकते हैं तो क्या होता है कि हम ऐसी मशीन में उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज ही नहीं करेंगे जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज हमने किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल के बारे में मालूम किया कि ये ऑयल 90 डिग्री सेल्सियस पर फायर को कैच कर लेगा, तो जब हम दूसरा उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम ऐसी मशीन में यूज ही नहीं करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर 90% तक पहुँचता हो। हम उसको ऐसी मशीन में यूज करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर 50-60 डिग्री पर ही रहता है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किससे? फ्लैश एंड फायर पॉइंट से। फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो है ये 3 एपरेटस की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लीवलैंड ओपन कप एपरेटस, दूसरा है एवंस क्लोज कप एपरेटस एंड थर्ड है पैक्सबी मार्टिन एपरेटस। तो इन तीन एपरेटस की हेल्प से हम जो है फ्लैश एंड फायर पॉइंट का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। अब हम